नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 12 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 12 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। यहाँ पर मैथ के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले वो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे दीपी दहिया जी ने भेजे। इसलिए मैं इनका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे सारे के सारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक डाटा के साथ भेजे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिगो से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एसआई से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। ट्रिगो से नहीं मिला, एसआई से नहीं मिला है। आपके एग्जामिनेशन में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। नंबर एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन शायद एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिले। हाइट एंड डिस्टेंस से आपके एग्जामिनेशन में शायद क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई कार 2.5 लाख में खरीदी जाती है और उस पर 30,000 रुपये का खर्चा होता है और उसको 3.5 लाख में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। 2.5 लाख में खरीदा, 30,000 रुपया और खर्चा हो गया यानी 2.8 लाख रुपये का खर्चा हुआ और उसको 3.5 में बेचा गया यानी 70,000 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने में? 2,80,000 में। कितने में? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 2,80,000 में। तो आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो और इसको काटा, 7 चौक 28, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 25% होगा, जो कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इनमें से कौन 100 अभाज्य संख्या है? एक क्वेश्चन ये पूछा था। तो 100 अभाज्य संख्या हमेशा ब्रैकेट में होता, वहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी होती और उनका एचसीएफ हमेशा जान लीजिए कि उनका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। एचसीएफ हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उस तरीके की संख्या को 100 अभाज्य संख्या कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक बेलन है, उसका कर्व सरफेस एरिया दिया था और उसकी ऊंचाई 3.5 थी, तो त्रिज्या क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 10, 15 और 20 का चतुर्थानुपात क्या होगा? तो यहाँ पर इसको निकालने का तरीका 10/15 बराबर 20/x। तो यहाँ से ये 10 इस 20 को काटेगा 2 बार में और 15 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 30 निकल के आएगा। ये आपका चतुर्थानुपात निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी? यहाँ पर वृत्त का व्यास यानी एक सर्कल का डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? यानी d 50 है तो r यहाँ से 25 सेंटीमीटर निकलेगा। जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr होता है, यानी 2 × 22/7 गुना 25। तो यहाँ से हो गया 22 दूनी 44 या 25 दूनी 50। 50 को 22 से गुना करेंगे तो 1100 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि x - y 18 दे रखा है, xy 88 दे रखा है, तो आपसे x और y पूछा गया। यहाँ x - y 18 और xy 88, इसको लिख सकते हैं 11 2 2 2। ठीक है, 11 2 2 2, 11 दूनी 22 और इधर 2 दूनी 4। 22 में से 4 गया, 22 में से 4 गया 18, यानी एक संख्या 22 होगा, एक संख्या 22 होगा और दूसरा संख्या 4 होगा। तब 22 - 4 18 और 22 × 4 88, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर 22 और y बराबर 4, y बराबर 4, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इसे हमें हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक नल की क्षमता दूसरे से 3 गुनी है। एक नल की क्षमता, मान लेते एक नल A है, उसकी क्षमता जो है वो B से 3 गुनी है। तो यानी A का टंकी भरने की क्षमता 3 यूनिट है और B का टंकी भरने की क्षमता 1 यूनिट है। और आपको पता है
कि जो वर्क होता है वो टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब देखिए वो दोनों मिलकर किसी टंकी को कितना मिनट में भरते, 32 मिनट में भरते। दोनों मिलकर उस टंकी को कितना मिनट में भरते, 32 मिनट में। टोटल वर्क निकालेंगे, क्यों कौन दोनों मिलकर भर रहा है, तो ए और बी। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 32 × 4, तो जो कि कितना होगा, 128। कितना होगा, 128। ये हो गया टोटल वर्क। तो बोल रहा है कौन ज़्यादा समय में टंकी भरेगा, कौन ज़्यादा समय में टंकी भरेगा, जिसकी क्षमता कम है, जिसकी क्षमता कम है। किसकी क्षमता कम है, बी की। बी की क्षमता कितना, 1, यानी 128 डिवाइडेड बाय 1, यानी 128 मिनट में वो उस टंकी को क्या करेगा, भरेगा। 128 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे 2 घंटा 8 मिनट, क्योंकि साइड दूनी 120 और 8, यानी 2 घंटा 8 मिनट में वो उस टंकी को क्या करेगा, भरेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया। एक बेलन का व्यास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से रेडियस पता चल गया 2 सेंटीमीटर। बेलन कहने का मतलब है सिलेंडर, और उसकी ऊंचाई जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे आयतन पूछा। आयतन क्या होता है, πr²h। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr² होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर जो कि 2 है तो 2 × 2, और एच यहाँ पर 3.5 दे रखा है। यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा। ये 7 इस 35 को 5 बार में काटेगा, या 5 इस 10 को 2 बार में काटेगा, और 1 2 से 1 2 कट जाएगा। 22 दूनी 2, 44 सेंटीमीटर क्यूब इस सिलेंडर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इस सिलेंडर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि x² + 2x - 6 = 0, देन फाइंड रूट। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे x², यहाँ से इसमें कुछ 3 और 2 इसका रूट होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से हम निकालते, फॉर्मूला लगा देते, -b ± √b² मतलब 4 + 6 × 24 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इधर से हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में -2 ± √28/2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -2 ± 2√7/2। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा -1 ± √7। इसका 2 रूट होगा, इसको अलग अलग लिख देंगे तो -1 + √7, -1 - √7। अगर यही एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट -1 + √7 -1 - √7 निकल कर आएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंसिपल 11,500 रुपया दे रखा है। प्रिंसिपल 11,500 रुपया दे रखा है, रेट 10% है, टाइम 2 साल के लिए SI। तो यहाँ पर 11,500 का 10% की दर से पहले वर्ष का ब्याज 1150 रुपया, दूसरे वर्ष का भी ब्याज 1150 रुपया, फिर 1150 पर 10% का ब्याज 115 रुपया। 1150 + 1150 2300, 2300 + 115 तो कितना हो जाएगा, 2415 रुपया। इस क्वेश्चन का क्या होगा, CI होगा। 2415 रुपया इस क्वेश्चन का क्या होगा, CI होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ट्रेन से पूछा गया है। ठीक है, दो ट्रेन है जो एक खंबे को पार कर रही है। पहला ट्रेन जो है इस खंबे को 30 सेकंड में पार करता है। पहला ट्रेन इस खंबे को 30 सेकंड में पार करता है, और इसका जो ट्रेन की जो लंबाई है वो x दे रखा है। ठीक है, दूसरा ट्रेन है जो इस खंबे को 1 मिनट 45 सेकंड में पार करता है। 1 मिनट 45 सेकंड में पार करता है। 1 मिनट 45 सेकंड में उस खंबे को क्या करता है, पार करता है। और जो दूसरा वाला ट्रेन जो है उसकी लंबाई पहले वाले से 2 गुनी है। तो बोला है उनका स्पीड का रेशियो बताइए, उनके स्पीड का रेशियो बताइए। अब आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। तो यहाँ पर जो समय ले रहा है, पहला वाला ट्रेन जो इस खंबे को जो पार कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी चाल जो होगी x/30 होगी। कितना होगी, x/30, क्योंकि ये जो दूरी कवर करेगा वो ट्रेन के बराबर दूरी कवर करेगा इस खंबे को पार करने में, और उसको समय लेगा 30 सेकंड का। दूसरा वाला ट्रेन 2x
मतलब दूसरे वाले ट्रेन की जो लंबाई है वो 2x है और उसको पार करने में 1 मिनट 45 सेकेंड का समय लग रहा है। 1 मिनट को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, 60 + 45। तो पहला वाला ट्रेन जो है वो खंबे को पार करेगा 1/30 में, और दूसरा वाला जो ट्रेन है वो उस खंबे को पार करेगा 60 + 45 जो कि 105 होगा। ठीक है, ये 15 दूनी 30 और ये हो गया 15 सती 105, 15 सती 105। ये x से x क्या हो गया, कट गया। ये 7 इक्वल के इधर आएगा तो इधर 7 हो जाएगा, और ये 2 इक्वल के इधर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। उन दोनों के बीच जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो आपका 7:4 होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से बोला गया कि PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या बोला गया है कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, PQRS एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें से कहा गया है कि एंगल R और एंगल S का बाइसेक्टर किसी पॉइंट O पर मिलता है, किसी पॉइंट O पर मिलता है, और वहाँ पर वो एंगल दे रखा है, वहाँ पर वो एंगल X है जो कि दे रखा है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं था स्टूडेंट को। और दूसरा चीज़ है कि एंगल P और एंगल Q का जो रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है। एंगल P और एंगल Q का जो रेशियो दे रखा है 2:3 है। अगर ये एक समानांतर चतुर्भुज होगा तो ये अगर 2 यूनिट होगा तो ये भी 2 यूनिट होगा। अगर ये 3 होगा तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा 3 3 6 2 12 2 14 यूनिट का वैल्यू 360, जो कि हमको लगता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करेक्शन होगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता है कि पहले PQRS एक कैसा चतुर्भुज है। और दूसरा कंडीशन है, अगर ये समानांतर चतुर्भुज होगा तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम एंगल 2 एंगल 3 यानी एंगल P और एंगल Q को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब बीच वाला एंगल क्या दे रखा है, बीच वाला एंगल क्या दे रखा है, अगर आपको एग्जैक्ट डाटा याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन आपका राइट एंगल ट्रायंगल से पूछा गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था जिसका कर्ण जो था वो 2 टाइम्स ऑफ लंब है, 2 टाइम्स ऑफ लंब है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन और दे रखा था कि कर्ण जो है वो आधार से कितना ज़्यादा, कुछ इस तरीके से कंडीशन दे रखा था। तो आपसे मीडियन का लेंथ पूछा था कि यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसका जो मीडियन होगा उस मीडियन की लंबाई पूछा था। उस मीडियन की लंबाई से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन पूछा गया था 42 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 42 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। पहली 18 संख्याओं का औसत दे रखा है, लास्ट 24 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो बीच वाली संख्या आपसे कोई ना कोई एक संख्या आपसे पूछा होगा। एज से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन तो पूछा गया कि 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। 5 साल पहले या 6 वर्ष बाद उनकी आयु पूछा था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। DI से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। DI से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन DI से पूछे गए। अब बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया। और आपका समांतर माध्य से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। एकदम समांतर माध्य से आपके एग्जामिनेशन में आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और आपका कोई क्वेश्चन जो छूट रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके एग्जामिनेशन में आज 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।